बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं ये विंटर स्पेशल सुपर सॉफ्ट सुपर डिलीशियस ऑरेंज केक, जो कि हम बनाएंगे ऑरेंज के छिलकों के साथ। दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। सुनकर आपको हैरानगी हो रही होगी कि छिलकों के साथ कैसे केक बनेगा। एक दफ़ा आप बनाकर देखिए, आप यकीन कीजिए आप फिर बार बार बनाया करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं किस हिसाब से इसको प्रेस कर रही हूँ, कितना कोई स्पॉन्जी सा केक बन के तैयार हुआ है। कोई फूड कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ना ही बटर का इस्तेमाल होगा, ना ही ओवन का। तो चलें जी, जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है ऑरेंजेस। तो सिर्फ 2 कीनों का इसके अंदर इस्तेमाल करना है, और इतना कोई कम मेहनत, कम खर्चे में, कम टाइम में बनके तैयार होगा ये केक कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और खाने के बाद तो यकीन कीजिए आपका दिल वाकई में खुश हो जाएगा। सबसे पहले हमने ऑरेंजेस को अच्छे से वॉश करके इस तरीके से इसकी कर लेनी है कटिंग। आप सोचोगे सिर्फ 2 हिस्सों में भी हम कट कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको इतने ज़्यादा पीसेस में कट कर रही हूँ कि मैं इसके सारे के सारे सीड्स जो है ना वो अच्छे से रिमूव कर सकूँ। बीच इसके अंदर कोई भी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ इनकेस रह जाएगा तो मसला हो जाएगा। आपके टेस्ट जो है ना केक का वो ख़राब हो सकता है, कड़वा हो जाएगा, और इसका एक अलग सा फ्लेवर होता है बीच का जो कि केक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए आप इतने ज़्यादा पीसेस में जब इसको कट कर लेंगे ना, तो कोई चांस ही नहीं बचेगा कि इसके अंदर कोई भी सीड जो है वो रह जाए छुपा। 2 हिस्सों में कट करेंगे तो हो सकता है अंदर कोई छुपा रह जाए, ईज़िली आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने एक ऑरेंज के यहाँ पर 8 पीसेस किए हैं इस तरीके से। बस आपने सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे कटिंग के बाद ना इसके सारे के सारे सीड्स बहुत अच्छे तरीके से इसके सीड्स आपने कर लेने हैं रिमूव। आपको हैरानगी हो रही होगी ना इस टाइम कि भाई छिलकों के साथ केक कैसा बन के तैयार होगा। एक दफ़ा लाज़मी बनाइए, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होगी। कोई फूड कलर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कलर भी इतना खूबसूरत आएगा। ये अल्लाह की कुदरत है कि इतना उसने प्यारे प्यारे खूबसूरत से कलर्स रखे हुए हैं हमारे पास नेचुरल, और इतने अच्छे फ्लेवर्स भी रखे हुए हैं। आप इस तरीके से एक दफ़ा लाज़मी बनाकर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बस सिंपल सा मैंने सारे के सारे सीड्स को कर लिया है रिमूव। बस इसको रखते हैं हम साइड में। अब जल्दी से इसको झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो एक अदद मैंने यहाँ पर ले लिया ब्लेंडर जग। उसके अंदर शामिल करूँगी मैं ऑयल। 1/4 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है ऑयल। कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा जिसके अंदर हार्ड स्मेल वगैरह मौजूद ना हो। ठीक हो गया। हाफ कप इसके अंदर ऐड कर दी हमने शुगर। एक अदद अंडा शामिल करेंगे रूम टेम्परेचर पर, चाहे तो अंडा आप स्किप भी कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। एक अंडा शामिल किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमने ऑरेंजेस कट करके रखे हुए थे, सीड्स निकाल कर रखे थे, वो सारे के सारे आपने इसके अंदर डाल देना है। ये सारे के सारे बस आपने डाल के ना इतनी झटपट से इसको बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड करना है, बहुत अच्छा सा ब्लेंड करना है कि कुछ भी इसके अंदर छोटा पीस भी जो है ना वो कच्चा ऐसी साबुत ना रहती। बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया। झटपट से इसको ब्लेंड करके आपने साइड में रखना है। फिर एक अदद बोल के अंदर आपने ये जो सारा का सारा बैटर ब्लेंड करके रखा था ना, वो करना है ट्रांसफ़र। इस तरीके से हमने शिफ्ट किया बहुत अच्छे से, सब अच्छा सा साफ़ करके जग को ना ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। फिर आपने ड्राई इंग्रीडियंट्स इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी घर का एक अदद प्याला, एक अदद बोल सेट कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मेजर करके ले लीजिएगा। जिस कप से आप मैदा लेंगे उसी के अकॉर्डिंग शुगर ले लीजिएगा। ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें भी अब ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा। ये तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे से छान कर इसके अंदर ऐड कर दिए। अब आपने इसको इस तरीके से ना राउंड और कट करके ना फोल्ड और कट करना है। इस तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगा, मसला पेश नहीं आएगा, कोई बीटा शीटा की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मैं बहुत कम इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। रूम टेम्परेचर पर आपने दूध को लेना है। सिर्फ 2 खाने के चम्मच आपके सामने मैंने इसके अंदर दूध को शामिल किया है। तो आपका बैटर बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा कलर इसके अंदर आ गया ना, कोई भी फूड कलर ऐड किए हुए बगैर। अच्छा, आप अगर चाहते हैं तो इसके अंदर वनीला एसेंस को भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। मैं बिल्कुल ऑरेंज की इसके अंदर खुशबू चाहती हूँ, तो मैं इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद राउंड शेप का केक मोल्ड। आप कोई सा भी शेप में ले सकते हैं। हल्का सा इसके अंदर ऑयल लगा के मैंने किया ग्रीस, और सारा का सारा बैटर जो आपने प्रिपेयर करके रखा था वो पोर कर देंगे। कोई भी बटर पेपर शेपर की नीड नहीं पेश आएगी। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि केक मोल्ड कितना आपका जो है साफ एकदम क्लीन जो है बाहर निकल के आएगा, बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा केक। बटर पेपर में फिर भी चिपका रह जाता है, वेस्ट होता है केक, तो बहुत दिल दुखता है, एटलीस्ट मेरा तो बहुत दिल दुखता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। ठीक, बस 2 से 3 बार आपने इस तरीके से टैप टैप करना है। फिर इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर रखना है। फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको दम वाली आंच पर
30 से 35 मिनट तक इसको बेक होने देना है सुकून से। 30 मिनट तक आपने बेक होने देना है, उससे पहले बिल्कुल भी इसको चेक नहीं करना है। 30 मिनट के बाद आप इसके अंदर स्क्यूअर डाल के इंसर्ट कीजिएगा। क्लियर वापस आता है तो बेक मत कीजिएगा, गीला वापस आता है तो 5 से 10 मिनट इसको और मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने दीजिएगा, ठीक। फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है, रूम टेम्परेचर पर इसको आने देना है। फिर आपने इसको करना है डीमोल्ड इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं केक मोल्ड कितना कोई ईजिली साफ़ सुथरा सा आपके पास निकल कर आ गया है और ये ईजिली डीमोल्ड भी आपका केक हो गया। तो ये कितना कोई खूबसूरत हसीन सा केक बनके तैयार हुआ है। इसको एक दफ़ा तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे आप। और ये ऐसे केक ना बाज़ार में भी नहीं मिलते, और अगर कोई आपको बनाकर बेचेगा भी तो बहुत ज़्यादा महंगा बेचेगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कीजिए, घर वालों को दीजिए, दावत वगैरह भी बना सकते हैं, हाई टी पर बना के रख सकते हैं, सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। इसके बाद ये कटिंग से आपको लग रहा होगा कि कितना कोई सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना कोई परफेक्ट सा केक बन के तैयार हुआ है। इसको एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे अपना प्लीज़ फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा बन के तैयार हुआ है। अच्छी लगती है रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखें हार्ड तरीके से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, यानी कि बहुत हल्के फुल्के से कर रही हूँ, नहीं, कितना कोई परफेक्ट सा माशाल्लाह से केक बन के तैयार हुआ है। बस इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।